आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। बंगाल की खाड़ी में फिर बन रहा है निम्न दबाव का क्षेत्र, 3 राज्यों में बारिश का है अनुमान। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण यहां पर 28 अक्टूबर को तमिलनाडु, पांडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और कर्नाटक और केरल के उच्च इलाकों में बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। देश का मौसम अब बदल रहा है, मानसून जा रहा है और सर्दियों का प्रवेश हो चुका है। पिछले दिनों यहाँ पर बारिश के कारण दक्षिणी भारत के कई राज्यों में यहाँ पर बारिश ने तबाही मचा रखी थी। कई राज्य इससे काफी प्रभावित हुए थे। अब एक बार फिर दक्षिणी भारत के 5 राज्यों में केरल, पांडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में यहाँ पर बुधवार को बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर के अनुसार बंगाल की खाड़ी में अब एक बार फिर से एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। ऐसे में बारिश की संभावना यहाँ पर बढ़ गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटों में देश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर बढ़ सकता है। स्काईमेट वेदर के अनुसार यहाँ पर स्काईमेट वेदर के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल में यहाँ पर बारिश सीमित होगी। वहीं बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम बनेगा। इसके अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून अगले 24 घंटों के दौरान अपनी यात्रा समाप्त कर सकता है। पूर्वोत्तर मानसून के लिए ये आगे की ओर यात्रा करेगा। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण 28 अक्टूबर के आसपास तमिलनाडु, पांडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, कर्नाटक व केरल के कुछ हिस्सों में बारिश की आशंका यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। वहीं यहाँ पर मौसम विभाग की निजी संस्था स्काईमेट वेदर के अनुसार तमिलनाडु में अगले कुछ घंटों में कराईकल, नागापट्टिनम और पादुरकई और रामनाथपुरम और शिवगंगा, तिरुपुर और तिरुचिरापल्ली जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग की जानकारी देने वाले स्काईमेट वेदर के अनुसार हैदराबाद और कर्नाटक और यहाँ पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। इसके अलावा केरल के कुछ जिलों में मौसम विभाग ने यहाँ पर बारिश की चेतावनी दी है। वहीं कश्मीर के गुलमार्ग और ऊंचाई पर स्थित अन्य स्थानों पर यहाँ पर तेज बर्फबारी, यहाँ पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद घाटी में तापमान गिर गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि उन्होंने कहा है कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित प्रसिद्ध रिको रिसोर्ट गुलमार्ग में शाम को हल्की हिमपात हुआ। उन्होंने कहा है कि शाम को ज़्यादातर समय तक यहाँ पर बर्फबारी होती रही, जिसके कारण यहाँ पर बारिश हुई है। वहीं कश्मीर के गोदारेबाल जिले में स्थित सोनामार्ग पर्यटन में रिजोर्ट में भी काफी बर्फ गिरी है। अधिकारियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अन्य ऊंचाई वाले स्थानों पर भी बर्फबारी की खबर मिली है। दक्षिणी केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई स्थानों पर बारिश की संभावना। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और उससे सटे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में और तमिलनाडु के अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और दक्षिणी केरल और निकोबार द्वीप समूह के निकट तीव्र सुहान के कारण यहाँ पर बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिणी कोंकण गोवा में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है, क्योंकि दक्षिणी कोंकण गोवा में मध्यम यहाँ पर मध्यम सुहान हुआ है। वहीं आंतरिक कर्नाटक में भी यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ट्वीट किया है कि दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और निकटवर्ती दक्षिणी केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर यहाँ पर मौसम में यहाँ पर परिवर्तन देखा जा रहा है। इस इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिणी कोंकण गोवा और आंतरिक कर्नाटक से सटे मध्यम भागों में यहाँ पर बारिश की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिनों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और इससे सटे केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिणी कोंकण गोवा के अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड में हुआ है इजाफा। बीते रोज केदारनाथ और यमुनोत्री की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। इससे निचले इलाकों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ गई है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ साथ चमोली जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम समेत ज़्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर ठंड से बचने के अलावा यहाँ पर बचने के लिए यहाँ पर अलाव का सहारा लिया जा रहा है। जिले में बीते कुछ दिनों से ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम की चोटियों के अलावा अन्य ऊंची चोटियों पर भी हाल के दिनों में हुई बर्फबारी से यहाँ पर ठंड बढ़ गई है। नीति और माणा और बद्रीनाथ समेत कई अन्य ऊंचे इलाकों पर यहाँ पर काम करने वाले मजदूर भी ठंड के चलते वापस लौटने लगे हैं। यहाँ ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े या फिर अलाव का सहारा लिया करते हैं।
वहीं नीति घाटी और कैलाशपुर निवासी बचन सिंह का कहना है कि ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही सीमावर्ती गांवों के लोग वापस लौटने लगे हैं। उन्होंने बताया है कि ठंड के चलते निर्माण कार्यों में लगे मजदूर भी वापस आ गए हैं। यमुनोत्री धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी से नैनों की खुल खिल उठे हैं चेहरे। यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के साथ ही तीर्थ पुरोहित और सैलानियों में खुशी का माहौल है। खास बात यह है कि इस साल गंगोत्री धाम से पहले यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। बीते 2 साल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कपाट खुलने से पहले ही बर्फबारी हो जाती है। यमुनोत्री धाम के पुरोहित प्रदीप उल्लाखने के मुताबिक यहाँ पर मंगलवार दोपहर बाद यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी से यहाँ पर सैलानी समेत धाम के पुरोहितों ने यहाँ पर खूब इसका लुत्फ उठाया। वही बर्फबारी का असर निचले इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। निचले इलाकों में अचानक पारा गिर गया है। ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पहले केदारनाथ और गंगोत्री धाम के ऊंचाई वाले इलाकों में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी नहीं हुई थी, जो अब यहाँ पर हुई है। कपाट बंद होने से पहले यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी यहाँ पर हुई है। छत्तीसगढ़ में मानसून अलविदा पिछले साल की तुलना में 2% इस बार छत्तीसगढ़ में कम हुई है बारिश से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में सोमवार को मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार इनकी औपचारिक यहाँ पर ऐलान मौसम विभाग ने कर दिया है। पिछले साल की तुलना में इस बार 2% यहाँ पर कम बारिश हुई है। पिछले साल प्रदेश में 110% बारिश रिकॉर्ड हुई थी। साल 108% ही बारिश हुई है। मानसून की विदाई के साथ साथ अब प्रदेश में ठंड बढ़ने के आसार है। हालांकि रायपुर में यहाँ पर अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो कि सामान्य से 3 डिग्री ऊपर रहा है। इसी तरह न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1 डिग्री ऊपर रहा है। वहीं रायपुर में अब तक यहाँ पर 1081.7 mm बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। बीजापुर में साथ सबसे अधिक बारिश प्रदेश में जून से अब तक यहाँ पर 1291 की जा चुकी है। वहीं प्रदेश में सर्वाधिक बारिश बीजापुर में यानी यहाँ पर 2462.7 mm और सबसे कम बारिश सरगुजा में 922.6 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं इसी तरह यहाँ पर सूरजपुरा में 1401.8 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। बलरामपुर में 1183 और जगदीशपुर में 1435 और कोरिया में यहाँ पर 1126 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं बागोद बाजार में भी यहाँ पर 1106 mm रिकॉर्ड की गई बारिश। वहीं गरियाबाद में 1281 और महासमुंद जिले में यहाँ पर 1325 mm और धमतरी में यहाँ पर 1172 mm रिकॉर्ड की गई है। इसी प्रकार गरेला और मेहरबानी में भी 1043 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। नारायणपुर में 1533 mm और दंतेवाड़ा में 1706 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। सुकमा जिले में 1633 mm औसतन बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञानी एसपी चंद्रा ने बताया है कि अभी तक प्रदेश में मौसम शुष्क हवा के कारण मौसम यहाँ पर शुष्क है। वहीं प्रदेश में मानसून की विदाई पूर्ण रूप से हो चुकी है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहा है। वहीं प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बुधवार को कोई परिवर्तन की